वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पापियर। दोस्तों आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम स्टोरी सीरीज़ करेंगे। स्टोरी का बुक का नाम है वेदांत बोध कथाएं, जो कि स्वामी विवेकानंद ने लिखा है। इसमें छोटी छोटी स्टोरीज़ है वेदांत की। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं अपनी पहली स्टोरी से। तो हमारी फर्स्ट स्टोरी का टाइटल है मिमियाने वाला सिंह शावक। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक गांव में गोपाल नाम का चरवाहा बालक रहता था। वह प्रतिदिन अपने भेड़ों को चरगाह में ले जाकर सारे दिन उन्हें वहीं चराया करता था। चरगाह एक सकरी नदी के तट पर स्थित था। नदी के उस पार घना जंगल था, क्योंकि अनेक वन्य जीव वहां पानी पीने आया करते थे। अतः उसे बड़ी सावधानी के साथ अपने भेड़ों की निगरानी करनी पड़ती थी। एक दिन नदी के उस पार एक सिंघनी आई। गोपाल उसे देखकर सावधान हो गया। भेड़ों उसे देखकर तेजी से गांव की ओर भागने लगे। सिंघनी ने एक ही छलांग में नदी को पार कर लिया। लगता था कि आज कोई अनहोनी घटने वाली है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। सिंघनी जहाँ कूदी थी वहीं पांव फैलाए पड़ी रही। वह इतनी शांत पड़ी थी कि गोपाल को शंका हुआ। थोड़ी देर झाड़ियों में दुबके रहने के बाद वह धीरे धीरे उसके पास गया। वह सचमुच ही मर चुकी थी। वस्तुतः वह गर्भवती थी और थकी होने के कारण यही छलांग उसके लिए घातक सिद्ध हुआ था। उसी स्थान पर एक बच्चे को जन्म देकर परलोक सिधार चुकी थी। गोपाल उस सिंह शावक को अपने घर ले गया। पहले तो उसे भेड़ों के दूध पर पाला गया, फिर थोड़ा बड़ा होने के बाद वह फिर भेड़ों के दल में शामिल हो गया। सिंह शावक के समान दिखने के बावजूद वह प्रतिदिन भेड़ों के साथ चरगाह में जाकर उन्हीं के जैसे घास चरता और बीच बीच में मिमियाता। गर्मियों के दिन थे। तीसरे पहर गोपाल एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ विश्राम कर रहा था। तभी सहसा एक बड़ा सिंह चरगाह में आ पहुंचा। भेड़ों का दल मिमियाता हुआ भागने लगा। गोपाल की निंद्रा टूटी और वह अपनी भेड़ों के पीछे दौड़ा, परंतु उसने यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि सिंह ने भेड़ों को पकड़ने की कोई प्रयास नहीं किया। उसने तो केवल सिंह शावक को ही दौड़कर पकड़ लिया और उसे अपने मुंह में दबाकर नदी के उस पार ले चला। अपनी ही सिंह जाति के एक बच्चों को भेड़ों के साथ घास खाते और मिमियाते देखकर उसे बहुत बुरा लगा था, और इसी कारण वह उसे समझा देना चाहता था कि वह भी उसी के समान एक मांसाहारी सिंह बच्चा है। उसे पार पहुंचकर उसने दूर दूर तक फैले पर्वतों को गरजते हुए जोर की आवाज में गर्जना की और शावक से बोला, तू भी ऐसा ही गरजना कर। उसे भयंकर ध्वनि सुनकर सिंह शावक आंतरिक तो हुआ था, परंतु उसे विश्वास नहीं हुआ। काम ना बनता देखकर सिंह उसे घसीटकर नदी के किनारे ले गया। वह दोनों के चेहरे प्रतिबिंब पानी में हो रहे थे। सिंह बोला, देख बेटा, हम दोनों के चेहरे कैसे एक जैसे दिखते हैं। तू भेड़ों जैसा कदा भी नहीं दिखता। बच्चे को थोड़ा विश्वास हुआ। तब सिंह जाकर थोड़ा सा मांस ले आया। उसका एक टुकड़ा उसने अपने मुंह में डाला और दूसरा बच्चे के मुंह में ठूंस दिया। मांस का स्वाद चखते ही बच्चे की समझ में आ गया कि वह सिंह का ही जाति का है। आनंद विभोर होकर वह भी गरजने लगा। इसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर भेड़ों की ओर नहीं देखा और सिंह का अनुसरण करते हुए छलांग लगाकर अपने वास्तविक निवास घने जंगल पर चला गया। तो दोस्तों इससे स्टोरी खत्म हो जाती है और आखिरी में क्या लिखा है, हम में से अधिकांश लोग सिंह के उस सामूहिक बच्चे के समान ही विश्वास करते हैं कि हम दुर्बल हैं
तथा असहाय हैं। हम स्वयं के विषय में अपनी धारणा को बदलने के लिए एक महान ज्ञानी की ज़रूरत होती है। ज्ञानी लोग सामान्य लोगों में साहस तथा ज्ञान का संचार करते हैं। इसी प्रकार व्यक्तियाँ और पूरे राष्ट्र को जागृत कर देते हैं। तो इसी से दोस्तों स्टोरी की एंड हो जाती है। तो दोस्तों स्टोरी क्या कहना चाहता है? स्टोरी यही कहना चाहता है दोस्तों कि हम कभी कभी हमारे जीवन में मुश्किल आ जाती है और हम अपने आप को दुर्बल, असहाय महसूस करते हैं। जबकि अगर हम बहुत अच्छी तरह से अपने आप को झांकेंगे और जब हम अपने मुश्किलों से पार पा जाएंगे, उसको डिफीट कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा दोस्तों कि कमज़ोर हम कभी भी नहीं थे, बस एक अवेयरनेस की कमी थी हम में। तो दोस्तों आपको, मुझे लगता है कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। वेदांत बोध कथाओं की दूसरी स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माय स्टोरी। थैंक यू वेरी मच।